और अब बात करेंगे बारिश के आपातकाल की खबर। जयपुर से बड़ी खबर है ये। सुभाष चौक इलाके में गिरा मकान, करीब आधा दर्जन लोग मलबे के अंदर दब गए। और अपडेट आपको दे देंगे कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। और आपको जानकारी दें कि राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में मकान गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। अचानक गिरे मकान के नीचे करीब 6 लोग दब गए। सूचना के बाद सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। और ये मौके की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं जब ये घटना सामने आई है। और ज़रा जान लेते हैं पूरी खबर क्या है ये, और जो लोग घायल हुए हैं जिनको एसएमएस अस्पताल लाया गया है उनकी क्या कंडीशन बनी हुई है। सहयोगी विश्वास शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताएं। देखिए, मैं सुभाष चौक सर्किल के पास में इस कॉलोनी में हूँ। यहाँ पर ये रात को करीबन 12 से 1 के बीच में ये जो जर्जर हवेली थी ये गिर गई। मेरे पीछे ये जर्जर हवेली है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आसपास जितने मकान हैं सब जर्जर हालत में है। जिस मकान पे मैं खड़ा हूँ उसकी हालत भी कुछ इस तरह की है। आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो पूरी हवेली है वो भरभरा कर गिर गई रात को तेज बारिश के दौरान। और वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है जो अभी भी चल रही है। पंखा देखिए किस तरह से मुड़ चुका है पूरी तरीके से। और ये पूरी हवेली जो है रात को 1 बजे के तकरीबन ये गिरी। इसमें 20 लोग किराए पे रहते थे। सभी लोग पश्चिम बंगाल के श्रमिक जो हैं वो बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में रात को ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। 7 लोगों को निकाल लिया गया है। 7 लोग दबे थे, सभी लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन 2 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। वे दोनों ही पिता पुत्री थे, प्रभात और उनकी बेटी पीहू, जो कि 6 साल की बच्ची है। उनकी मौत हो चुकी है। उनकी पत्नी सुनीता अभी घायल हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। उसके अलावा 2 लोग और हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हर जगह यही हालत है। जिस मकान पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए उसकी हालत क्या है। इस मकान पर मैं खड़ा हूँ, इसमें डोली नहीं है, छज्जा नहीं है। और इनकी यहाँ पर जितनी भी 3 से 4 हवेलियां ऐसी हैं जो कि इसी हालत में है। तो ये प्रशासन की लापरवाही और गंभीर लापरवाही को दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से जो सर्वे कराने की बात कही जाती थी और वो नहीं करवाया गया। देखिए, जिस मकान पर मैं खड़ा हूँ उसकी हालत भी कुछ इस तरह की है कि अगर बरसात ज्यादा आए या किसी प्रकार की कोई अनहोनी होने की संभावना जो है वो यहाँ पर भी बनी हुई है। इस हिसाब से ये बताना मतलब बहुत ये बात गंभीर है कि प्रशासन जो है, नगर निगम के जो सारे दावे रहे कि हम जर्जर भवनों का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाकर उन्हें डिसमेंटल करवाया जाएगा या उसमें निर्माण कार्य करवाया जाएगा, ये बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो भी इसी तरह की हालत में है कि अगर 2-4 थोड़ी तेज बरसात और आ जाए तो ये भी गिर सकती है। अब पीछे आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से ये मकान जो है, जो पुरानी हवेली है ये गिरी, जिसमें 20 लोग करीब रहते थे किराए पे। ये अच्छी बात रही कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ 7 ही लोग मलबे में दबे। अन्य जो लोग थे वो निकल पाए बच के यहाँ से। लेकिन प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन को जो दावे वे करते हैं, जो कागजी कार्रवाई वे करते हैं, उनको धरातल पर उतारने की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए किस तरह से ये जो हालत है ये यहाँ पर है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो हवेली है जिसपे मैं खड़ा हूँ, किस तरह से दीवारों में क्रैक है। इसमें चूने पत्थर की पूरी दीवारें बनी हुई हैं, काई जम चुकी है इसमें जगह जगह। देखिए किस तरह के क्रैक्स यहाँ पे हैं। जहां मैं खड़ा हूँ अभी, वहां पर किस तरह के क्रैक्स हैं। तो कभी भी यहाँ पर भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अभी जब मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे जो नीचे लोग रह रहे थे वो कह रहे थे कि हमारी खुद की ये जो मकान है उसकी हालत भी इसी तरह की है, तो आप थोड़ा संभल कर जाइएगा। लेकिन किसी ना किसी तरह से हमने यहाँ पर आने की कोशिश की है ताकि मौके से दिखा पाएं कि किस तरह के हालात हैं। सरकारें और प्रशासन जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता वहां तक हम पहुँच पाएं, हम बता पाएं कि किस तरह के हालात हैं। शायद सर्वे टीम्स यहाँ पर नहीं पहुँच पाई होंगी, लेकिन हम पहुँच गए हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि जो कागजी दावे किए गए वो कितने खोखले हैं। मैं और चाहूंगी अभी एक बार एसएमएस में 3 विश्वास लोग जो है आप वो कैमरा गंभीर बैक हैं। करके एक बार विजुअल दिखाएं कि कैसे ये जो मकान है वो जर्जर हालत में है और कभी भी ये धराशायी हो सकते हैं और कोई जनहानि यहाँ पर हो सकती है। ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां ये पूरी घटना सामने आई, और तस्वीर हम दूसरी जो आपके सामने रख रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि ये दूसरा घर है जहां पर वो अभी मौजूद है, वहीं से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इस घर की हालत भी ऐसी ही बनी हुई है, मकानों में दरारें आई हुई हैं
और ना ही सहारे के लिए किसी मुंडेर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित शर्मा हैं, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, हमने देखा कि जर्जर मकान धराशायी हुआ, 6 लोग दब गए, 4 बचा लिए गए, 2 की मौत की खबर सामने आ रही है। लेकिन ये सिर्फ एक घर नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जर्जर मकान हो चले हैं। और जैसे कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद है, बता रहे हैं कि सर्वे नहीं किया गया है, चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं इलाकों को कि कहां कहां जर्जर मकान है, ताकि कोई जनहानि से लोगों को बचाया जा सके। हाँ मैडम, देखिए ये अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो नगर निगम की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया जो भी नियमानुसार उनका चिन्हीकरण किया जाना है वो उनकी तरफ से कुछ तो किया जा चुका है और कुछ शायद प्रोसेस में होगा। तो ये सारी प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा की जाती है। और दूसरा जो कंसर्न हमारा है वो ये रहा है कि जो जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने अभी एक महिला को उसमें से जीवित निकाला है और बाकी जो शुरुआत के जो 4 थे उनको भी बचाया है और 2 इसमें कैजुअलिटी की उम्मीद हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है। अभी कोई दबा हुआ है क्या अमित जी? अभी भी कोई दबा हुआ है क्या मलबे में? नहीं मैडम, अब कोई दबा हुआ नहीं है। अभी सब को निकाला जा चुका है, तो अब वहाँ कोई फिलहाल कोई कैजुअलिटी या कोई सर्वाइवर बाकी नहीं है। ठीक है, तो अमित जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और वो बता रहे हैं कि कैजुअलिटी की संख्या जो है 2 है और जो लोग आशंका जताई जा रही थी कि इतने लोग दबे हो सकते हैं, फिलहाल सभी को निकाल लिया गया है। 4 लोग जिनका रेस्क्यू कर लिया गया और 2 की कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। ये जानकारी यहाँ पर अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े, डिप्टी कंट्रोलर। शुक्रिया आपका अमित जी बातचीत करने के लिए। और ये तस्वीरें जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन यहाँ पर अमित जी जो जुड़े हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर हैं और वो बता रहे हैं कि 2 कैजुअलिटीज़ की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल जो है विश्वास कई खड़े हो रहे हैं ये घटना सामने आने के बाद, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि चिन्हित नहीं किया गया है जर्जर मकानों को, सर्वे नहीं कराया गया है और जहाँ पर आपकी मौजूदगी है यहाँ पर भी दरारें हैं और कभी भी ये जो घर है वो धराशायी हो सकती है और कभी भी मलबे में तब्दील हो सकता है। किसी अधिकारी से आपकी बातचीत अब तक हो पाई कि सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो बैठक भी ली थी इसको लेकर, निर्देशित भी किया था अधिकारियों को। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी अधिकारी से बात कर पाएं। हालांकि अभी नगर निगम के आला अधिकारी नीचे मौजूद हैं, मैं जैसे ही उन तक पहुंच पाऊंगा उनसे बात करूंगा। फिलहाल हमारे साथ में ये जो मकान जिस पे मैं खड़ा हूं वहां पर रहने वाले एक महिला हैं, उनसे बात करते हैं। वे बता रही हैं कि किस तरह से पूरा रात को घटनाक्रम हुआ और किस तरह से वो लोग गए और उन्होंने उनको बचाया। माता जी, कैसे क्या हुआ था रात को? तो मेरा बेटा 11:30-12 बजे आता है, कभी 11 बजे कभी 12 बजे आके खाना आना खा के हम अंदर ही गए थे तो इधर से एक महिला चिल्लाई तो हम निकले बाहर, देखे छतों पे से कुछ नजर नहीं आ रहा था तो इधर हमारी खिड़की से देखे तो वो लेडीज माँ माँ करके चिल्ला रही थी। तो इधर से मेरा बेटा देख के भाग के गया। सबसे पहले मेरा बेटा गया, फिर मेरा पति गया, फिर बाद में मेरे साथ के किराएदार इतने पुलिस वाले आ गए। उन्होंने 3 लोगों को मेरा बेटा निकाल लिया था, मेरा पति और मेरा बेटा। मुझे पता नहीं कि हाँ लेडीज जिंदा है ये मुझे पता है, और बाकी का मुझे पता नहीं कि वो है या दुनिया से गए। यहाँ पर ये और भी मतलब जो बिल्डिंग है इस तरह से हो रही है, जो मकान पे अपन खड़े हैं वो भी थोड़ा ऐसी हालत में, कोई नगर निगम कभी सर्वे करने आया? ये मैं नहीं जानती, देखो मैं इस बिल्डिंग की हालत किसी तरह की? अब आप देख लो जो भी है, इसमें मैं क्या कहूँगी। तो कल रात को जब आप लोगों ने यहाँ से निकाला तो क्या किसी तरह की और किसी आसपास के किसी आदमी को भी कोई लगी, बचाव कार्य में किसी को कोई चोट आई? लगी मेरे बेटे को। मेरा बेटा जो पट्टी को खिसका रहा था तो उसके हाथ में भी लगी और पैर के घुटने में भी लगी, जो गूंठा होता है पैर का उसमें भी लगी, चोट आई। पट्टी खिसकाने में एक बच्चे को निकाला, दोनों बाप बेटे थे, उस टाइम पे कोई भी नहीं था। तो देखिए, आसपास के लोग भी थोड़े सहमे हुए हैं क्योंकि उनके पड़ोसी थे और रात को अचानक से ये हादसा हुआ, यहाँ से बचाने के लिए दौड़े। कुछ लोगों को बचाव कार्य करने के दौरान भी चोट आई है और इस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। अभी हम इनसे बात कर रहे थे माताराम से, ये भी थोड़ी सहमी हुई लग रही हैं। जब मैं ऊपर आ रहा था ये अभी मुझे ऊपर से लेने के लिए आई। आपको हिसाब से को देख के कि क्यों कुल मिलाकर ये कि 2 लोगों की मौत की
खबर सामने आ रही है और चालकों को बचा लिया गया, उनको बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात थी, जैसे कि विश्वास भी बातचीत इन महिला से कर रहे थे और वो कह रही है अब तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि कैसे हालात बने हुए हैं। ये एक गंभीर विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया आपका विश्वास तमाम जानकारी के लिए।